हेलो। क्या हाल चाल है सब लोगों के। तो अभी तक हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन में बात की है कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट की, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ईएसआईसी एक्ट, ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, ठीक है, इन सब के बारे में हमने बात की है। तो इन सब के बारे में हमने बात क्यों की है, हमको कैसे पता कि ये इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं, ये तो पॉइंट है ही, उसके पीछे किससे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, वो तो है ही। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी सब्जेक्ट के लिए क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, करंट डेवलपमेंट। हर चीज का करंट डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है कि वो तो एक डेड पार्ट हो गया सब्जेक्ट का, कि वो कैसे बन के आ रहा है, उस सब्जेक्ट में क्या क्या है, लेकिन उसका करंट पार्ट कि अब इसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें डेवलपमेंट ये हुआ है कि मोदी सरकार में जो लेबर मिनिस्टर हैं संतोष गंगवार, उन्होंने 44 लेबर लॉज जो हैं उनको 4 लेबर कोड में डिवाइड करने का प्रस्ताव रखा, जो कैबिनेट ने पास कर दिया, ठीक है। यानी अभी तक 44 जो लेबर लॉज होते थे उसको वो ओनली 4 लेबर कोड्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 4 लेबर कोड्स उन्होंने बनाए हैं, ठीक है, अलग अलग, जिसके आधार पर फिर जैसे हर कोई भी बात आती थी तो आपको उस लॉ में जाना पड़ता था। स्ट्राइक कैसे होगी, डिस्प्यूट एक्ट में देखो, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में देखो, चाइल्ड से रिलेटेड चाइल्ड एबोलिशन में देखो, तो हर चीज आपको अलग अलग एक्ट से लेके देखनी पड़ती थी। अब 4 लेबर कोड्स हैं, इससे रिलेटेड जो बात है, वेजेस पे है तो वेजेस में देख लो, सोशल सिक्योरिटी में देख लो, वर्किंग कंडीशन का उसमें देख लो। इस तरीके से 4 कोड बनाए गए हैं, जिनमें से एक जो है पूरी तरह से पास हो गया, दूसरा स्टैंडिंग कमेटी के पास है, ठीक है, और तीसरा पेश किया है नवंबर में। तो उनको हमें देखना है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्या लॉस पहले थे, पहले लॉस का क्या डिवाइडेशन था, ठीक है, और अब उसका क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसके पहले जब ये बात नहीं थी तो हम किस तरह से देखते थे, लॉज ऑन वर्किंग कंडीशन, मीन्स वर्किंग कंडीशन के कौन कौन से लॉ हैं, तो उसमें कौन कौन से आएंगे जिसमें वर्किंग कंडीशन की बात हो रही है। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हमने पढ़ा, प्लांटेशन एक्ट 1951, माइंस एक्ट 1952, तो फैक्ट्रीज की बात फैक्ट्रीज में हो गई, प्लांटेशन की प्लांटेशन में, माइंस की माइंस में। फिर मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961, कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर है उसका रेगुलेशन एंड अबॉलिशमेंट एक्ट 1970, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बाय स्टेट्स, ये हो गया, ठीक है, और चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशमेंट 1986, ठीक है। तो ये वर्किंग कंडीशन की कैटेगरी में पहले लॉस थे, जो मेनली कौन कौन से फैक्ट्रीज एक्ट, प्लांटेशन एक्ट, माइंस एक्ट, ठीक है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद में जो और डिवाइडेशन था वो था वेजेस का। तो वेजेस में हमने जो इंपॉर्टेंट एक्ट पढ़े, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस 1936, मिनिमम वेजेस 1948, पेमेंट ऑफ बोनस 1955, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1961, ठीक है। तो ये वेजेस से रिलेटेड थे। लॉज ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग क्या थे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी एक्ट 1959, अप्रेंटिसेस एक्ट 1961, ठीक है। तो ये थे ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ये एक्ट थे। इसके बाद हम बात करते हैं लॉज ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी में क्या क्या आता है, क्या डिवाइडेशन था पहले, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एएसआईसी 1948, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। तो ग्रेचुटी, मैटरनिटी बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड, ये सब किसमें है, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। इसके बाद में इंडस्ट्रियल रिलेशन की हम बात करते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में कौन कौन से एक्ट हैं, ट्रेड यूनियंस एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, ट्रेड यूनियन 1926 वाला, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947, बॉम्बे इंडस्ट्रियल एक्ट 1946 और महाराष्ट्र रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्ट एंड प्रिवेंशन अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस एक्ट 1971। तो ये एक्ट हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन में है। मैं हमेशा क्यों कहता हूँ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 सबसे इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट का, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंतर्गत आता है, और इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो कोड है उसमें भी वही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बात की जाएगी स्ट्राइक्स की, बात की जाएगी यूनियंस की, ठीक है। तो वो सब इससे निर्धारित होगा कैसे अब लिए जा सकते हैं, कैसे अब स्ट्राइक की क्या डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो ये सब
बदलेगा इन कोड्स के आधार पर। तो इन कोड्स को हम जो है डीपली पढ़ेंगे एक एक को, ठीक है, उसका क्या स्टेटस है और वो कहाँ पे अभी है और क्या क्या उसमें कहा गया है, सारी बातें हम उसके पूरे ड्राफ्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम ये देख रहे हैं इस वीडियो में कि किस कोड के अंदर कौन कौन से एक्ट हैं, ठीक है। कि अगर सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है कि इस कोड के अंदर कौन कौन से एक्ट हैं, तो वो हमको पता होना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको डिवाइडेशन बताया, अब हम बात करते हैं कोड वाइज। तो सबसे पहला जो लेबर कोड है, कोड ऑन वेजेस, जो अगस्त में पास भी हो गया, वो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पे ऑफ बोनस एक्ट 1955, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1961। इन चारों को लेकर बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये चार ही ओनली उसमें रहेंगे, इस तरह से जितने भी वेजेस से रिलेटेड एक्ट हैं उनको लेके ये एक कोड बनाया जा रहा है, जिसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हमने पढ़े। इसके बाद में हम बात, तो ये आपको समझ में आ गया लेबर कोड ऑन वेजेस, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस और इक्वल रेम्युनरेशन। इसके बाद हम बात करते हैं कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि इसमें काफी चीजें ले ली, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। इसमें कौन कौन से एक्ट आएंगे, इसमें मर्ज कर दिया है, जोड़ दिया है, पहले जो वर्किंग कंडीशन और ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड थे उन दोनों को मिला के एक बना दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, प्लांटेशन लेबर 1951, माइंस एक्ट 1952, मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट 1961, कॉन्ट्रैक्ट लेबर अबोलिशन 1970, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट और चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एंड अबोलिशमेंट 1986। तो ये सब वर्किंग कंडीशन के थे, ये इसमें आएंगे। और एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग के कौन से थे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी एक्ट 1959 एंड अप्रेंटिस एक्ट 1961। तो ये सब पार्ट बनेंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन का। इसके बाद हम बात करते हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी में कौन से आएंगे, ईएसआईसी आएगा, कंपनसेशन एक्ट आएगा, प्रोविडेंट फंड आएगा, ग्रेचुइटी आएगा और मैटरनिटी बेनिफिट आएगा, ठीक है। तो ये सब एक्ट जो है पार्ट बनेंगे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का। इंडस्ट्रियल रिलेशन की हम बात करें तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट या स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 और ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे, ठीक है। बाकी भी रहेंगे लेकिन मेनली ये रहेंगे। तो ये लेबर कोड्स का डिवाइडेशन है, ठीक है। अब हम अगली क्लासेस में इनको एक एक करके पूरा डीप में पढ़ेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा। ये करंट डेवलपमेंट है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, ठीक है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।